हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चल रहा है आपका और चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं उनका कि फॉर्मूला कैसे बनता है, और अब उनके जो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ें। ठीक, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आप जो है उसे सही तरह से यूज़ करना कि फॉर्मूले का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपको आता है और फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन भी आना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट ये एपी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। nth टर्म ए एन इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1। ठीक है, सभी जो बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देख रहे तो वीडियो देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज करा रहे हैं। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि वीडियो आप जब मर्जी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वैसे एक बार पढ़ लिया तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले मैं एक दो क्वेश्चन सिंपल देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल वही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है वही लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज आप अपने मन से बना लीजिए, जैसे ये है 1 3, ठीक है, या चलिए 1 कोई भी वैल्यू ले लीजिए 1 4 और 7 10 डॉट डॉट। अब देखिए इसके अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई ये मैंने 4 लिखे हैं, आप लिख सकते हैं नंबर 1 10th टर्म क्या होगी, 10 टर्म बताइए। आप नंबर 2 लिख सकते हैं कि nth टर्म बताइए। ठीक है, तो मतलब कहने का कोई भी टर्म 10 का मतलब 20 30 40 70 कोई भी टर्म इसमें पूछ सकते हैं। तो हम ज़्यादा टर्म पे बात नहीं करेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन बताएंगे। वो बच्चे जो बिल्कुल फॉर्मूले को अभी यूज नहीं करना सीखे वो सभी सीख लें। सबसे पहले मान लीजिए मैंने 2 टर्म लिख ली कि 2 फाइंड करनी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर में जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करें या A1 से, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर हम A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 है। डी क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1। ये देखिए मैं जैसे बार बार बताता जा रहा हूँ, कई बच्चे जो है देखा जाता है कि बोलते हैं कि भाई सर ने बताया था कि गलत फॉर्मूले लिखने पर कोई भी टीचर मार्क्स नहीं देगा। बट फॉर्मूले का मतलब है कि आपको अच्छी तरह से ये याद होना चाहिए। तो डी किसका, इसका मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप पे A1 भी है, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ए डी भी है। आप 10th टर्म निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला जो लगाएंगे nth टर्म का, ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एन की जगह यहाँ पे क्या है, 10 है, A1 आपके पास है, डी भी आपके पास है, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, A10 इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 1। कहीं भी कोई कंजूसी न करें फॉर्मूला लगाते समय। तो A1 प्लस 9D, तो A1 क्या है, यहाँ पे 1 है, 9 इंटू यहाँ पे D कितना, 3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 27, ये आ गया 20। एक जनरल टर्म होती है जिसे nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, कई जगह इस पे भी क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन बताएंगे बारी बारी से। अभी जो है चैप्टर वाइज, क्योंकि आपके जो स्कूलों में इतना नहीं पढ़ाते, फिर भी रिवाइज पहले सिलेबस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें और नई नई निकल के आती है कि एग्जाम में कैसे आता है। nth टर्म, nth टर्म का मतलब है ए आई डी फाइंड करना भी है, एन A1 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी।
वैल्यू रख दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस n-1 इतना ही रहेगा और d है यहाँ पे 3। मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 + 3n-3 किसके बराबर हो जाएगा ये, और देखिए 3n तो ऐसे ही रहेगा, 3 में से -2। तो इसकी जो जनरल टर्म nth टर्म बोलते हैं इसको, ये जो टर्म आएगी कितनी आ जाएगी, 3n-2। बात समझ में आ रही है, बताइए। क्योंकि जब तक ऐसे क्वेश्चन आप पे नहीं आएंगे तब तक आप जो है बहुत अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात देखिए क्लियर है। अब मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और हर क्वेश्चन अगर आप जो है कंटिन्यूटी में है कि भाई आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे देखते जा रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम है, किस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या कोई भी इस और भी तरह के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आप बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते, भेज सकते, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप कि भाई इसमें क्या है, n टर्म 10 टर्म 100 टर्म कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे एक लास्ट टर्म देता है, चलिए पहले नोट करिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पहले नोट तो देखिए आप वीडियो आप जो है क्या कर सकते हैं, वहीं पे स्टॉप करके उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला में लिखे रहने दूंगा और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आएंगे। तो देखिए कैसे और क्वेश्चन है वो देख लीजिए। जैसे एक दूसरा टाइप का आता है कि विच टर्म, कहीं टर्म ये आपको डॉट 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 करके शुरुआत कर देते हैं, एंड में टर्म दे रखा है, वहां पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ द एपी, क्या है क्वेश्चन लिखता हूँ, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है, ये है 3 8 13 डॉट 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 3 8 13 डॉट डॉट डॉट। देखिए मैंने बताया कम से कम 3 टर्म आपकी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप जो है 248 और 248 ये कह रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, वो बच्चे जो ठीक ठाक हैं वो तो जल्दी समझ जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, है ना, जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि जो आपको फर्स्ट 3 टर्म गिवन है, लास्ट में एक टर्म ऐसे ही छोड़ देता है। ये पूछ रहा है कि ये कौन सी टर्म है, एन का वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू, एन की। तो आप जो है ऐसी बात समझ जाएंगे तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म a1 कितना है, 3 है, और d कितना होता है, a2 माइनस a1। ये बात ध्यान रखना, बीच बीच में मैं बॉक्स बनाता हूँ, बहुत जरूरी होता है बेटा ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक, 8 माइनस 3 5 हो गया। अब देखिए एन टर्म, ए एन टर्म दे रखी है 248, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ये हमारा पार्ट हो गया। कई बार मैं बताऊं, ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि ऐसे ही लिख देंगे नंबर दे देंगे, मगर जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे को बहुत सही लिख रहा है, तो वहाँ पे इस चांस होते हैं कि आपको मार्क्स दिए जाए, ठीक है। ए एन, यहाँ पे देखिए ए एन है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, और ए एन का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248, ठीक है। a1 की वैल्यू आपको पता ही है 3 है, और n-1, डी की वैल्यू भी पता है क्या है, 5 है। देखिए कई बच्चे जो है क्या करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, बाद में डिवाइड करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले 3 को भेजते हैं फिर डिवाइड करते हैं, जैसे कर सकते हैं वैसे करें, ठीक है। मगर जो बच्चे बहुत शुरू कर रहे हैं वो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5n माइनस 5 इक्वल टू 248, ठीक है। अगर मैं 5 में से यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5n माइनस 2 इक्वल टू 248, पूरे स्टेप बाय कर रहे हैं। वैसे तो जो ठीक बच्चे होते हैं उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है कि अरे सर क्या कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा ये, ठीक है। 250 तो n इक्वल टू 250/5, तो ये कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 टर्म 248 कौन कितना है 50 टर्म, n कितना आ जाएगा 50,
कौन सा है 250 एज 248 सॉरी 50 टर्म इज 240। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन करें, कम से कम 10-20 क्वेश्चन ऐसे करें, तो जिससे आपको क्या आ जाएगा तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई भी डर लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये सेकेंड टाइप है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करें, हालांकि मैं इतना, देखिए वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर बच्चे आप खुद ही नहीं देखते हो, है ना। तो इससे मतलब है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, टर्म दे रखी है, विच टर्म मतलब एन निकालना है। आप पहले गिवन वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाते हुए ये वैल्यू लिखेंगे। देखता हूँ कि सही बन रही है नहीं बन रही, ठीक है। हर पार्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये भी जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है पूछ लेता है कि भाई हाउ मैनी टर्म, मतलब इसमें कितनी टर्म है। जैसे विच टर्म, ये पूछा जाता है कि ये कौन सी टर्म है, भाई कितनी 50 टर्म है। लास्ट मान लो 1 से लेके आप चल रहे हो, लास्ट की टर्म 50 है, तो कितनी टर्म होगी 50 टर्म होगी। ऐसी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको उसे भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए बुक, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या और कोई एडिशन पढ़ रहे हैं जो मार्क आपको पसंद है, मैं नाम नहीं लूँगा कि जिससे आपको ये लगे कि भाई सर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं। वैसे जहाँ तक है आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, अदर बुक पढ़ें जो रिफ्रेशर आ रही हैं, जो जो मर्जी पढ़ें, चाहे वो RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, और कोई हो मार्केट में, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द AP, ठीक है। हाउ मेनी टर्म, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP। AP क्या है वो मैं आपको ले दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे 7, 13 और ये डिफरेंस है 19। तो देखिए डॉट 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 205, ठीक है। ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस है, इससे पूछ रहा है कि कितनी टर्म है, तो बिल्कुल भी डरने की टर्म जरूरत नहीं है। बीच टर्म वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे, क्या है 7 है, डी का फॉर्मूला लगाते हुए डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। ये बहुत जरूरी है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। मैंने चलिए एन वाला ले लिया, नहीं मुझे डी वाला लेना था, चलो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन ऐसे डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। बात समझ में आ रही है। चलिए एन टर्म क्या है, ए है 205। हाउ मेनी टर्म, एन बनेगा। बताइए इसमें मैंने लिखा, वहाँ क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। और बाद बाकी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं है, 713 है, तो ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही उसी तरह से लगाएंगे कि भाई एन कितना है 205, तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है 205। ध्यान रखना कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जैसे ये है A1 कितना है 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 6 इक्वल टू 205, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो 7 प्लस 6n माइनस 6। ध्यान रखना इसके 6 का n में भी करते हैं और 1 में भी करते हैं, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, तो ये 7 में से 6 कम कर दें, 1 प्लस 6n बचेगा, वही 205 बचेगा। तो 6n इक्वल टू 205 माइनस 1, तो 204 हो गया, ठीक है। अब देखिए n इक्वल टू 204/6। रूल के अकॉर्डिंग पूरा कट रहा है, क्योंकि 3 का जो टेबल होता है 2 और 4, 6 3 से कट जाता है, 2 से भी कट रहा है, तो काट दीजिए, ठीक है। 3 जा और ये 4 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। 34 आंसर आ गया, ठीक है ना। 30। किसी बच्चे को लगे गलत है तो इसका मल्टीप्लाई कर 6 24 4 और 6 18 2 20,
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा कितनी टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म इज नंबर ऑफ टर्म इज 34 टर्म है। आ रही बात समझ में? 205 देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नोट करते रहिए और ये जो है हमें बहुत अच्छी तरह से आना भी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। चलो मैंने ये भी उड़ा दिया, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। नहीं आने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, पार्ट 3, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो मैं बताऊँ, कई टर्म दे रखी होती है और उसमें जो है पहले क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या फोर्थ फिफ्थ टर्म ऐसे कुछ दे रखा होता है और उसमें आपको जो है पूछा जाता है कि बताइए कि सीक्वेंस कौन सी बनेगी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो देख लीजिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये देखिए 6 टर्म एंड 17 टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। क्या लिखा है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है नेक्स्ट 6th टर्म, 6th एंड 17th टर्म ऑफ एन ए पी आर, कौन कौन सी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 19 और 41 है, ठीक है। 19 एंड 41, ठीक है। तो क्या फाइंड करवा रहा है वो देखिए, फाइंड द 14th टर्म, कोई भी टर्म निकाल, फाइंड द एपी भी कह सकता है, ठीक है। फाइंड 40 टर्म, 40, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन है इस तरह का, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बुक में भी 2-4 क्वेश्चन है तो आप इसमें देखेंगे। भाई सिक्स्थ टर्म को आप पता है 7 कितना है, 90। 6 टर्म को लिखते हैं A1 प्लस 6 माइनस 1, 5D हो जाएगा, ये 90। फॉर्मूला आपका वही है, AN इक्वल टू कितना, A1 प्लस N माइनस 1। क्लियर है? तो देखिए आप जब तक इस क्वेश्चन को, ये फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखेंगे कर नहीं सकते। फिर है इसका इक्वेशन 1 हो गई, ऐसे ही है 17th टर्म, T17 भी बोलते हैं, ये 41 है। तो A1 प्लस 16D इक्वल टू 41, ठीक है। नंबर 2 हो जाता है फ्रॉम, अब इसमें से देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखा हुआ थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब चाहे तो जो बड़ी वैल्यू है डी की वो पहले लिख सकते हैं और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सेकेंड 5 इक्वल टू 90, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें इसमें तो करिए, तो माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस और 11D होता है और ये कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, तो D की जो वैल्यू है D इक्वल टू 22/11 या 2 आ जाता है, देख लीजिए। तो D इक्वल टू 2 आ जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा। अब इसमें हम जो है क्या निकालेंगे, A1, A की वैल्यू अब फाइंड करते हैं। A की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 में या 2 में D की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो A1 प्लस 5 इंटू 2 19, तो A1 या A इक्वल टू 19 माइनस 10 इक्वल टू 9,
ठीक है, ये 9 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A40। A40 फॉर्मूला यही लगाएंगे, A1 प्लस 40 में से 1 कम करिए 39 डी। यहाँ पे देखिए A1 कितना है, वहाँ देखिए ये रहा 9 प्लस 39 इंटू डी कितना है 2। तो 39 टू जा कर लीजिए, 9 प्लस 39 टू जा 78 होता है ना, 78 9 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 87। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसे हम 40 टर्म निकालते हैं और इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी बहुत पॉसिबल नहीं है कि एक एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करें, ठीक है, तो आप बिल्कुल लगे रहिए, आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आएंगे आपको, हर पार्ट का एक एक पार्ट आपको कराएंगे। आप खुद देखिए, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, है ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो, इतना तो बनता ही है यार। ठीक है, चलिए।